अस्सलाम वालेकुम। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल की कीमत में 15 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया है। और यहाँ इस पंप पे आप देख सकते हैं, क्योंकि रेट इनके पास नहीं आया है तो इन्होंने फरोख्त बंद कर दी है। एक फैमिली जो अपनी जरूरत के लिए पेट्रोल लेने आए थे, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या कहेंगे? एक बार फिर इजाफा हो गया सर। एक बार ये तो चलता रहेगा इस तरह। अगर कोई पूछने वाला तो है नहीं, चेक एंड बैलेंस है नहीं। तो कौन होगा पूछने वाला? भाई अब ये है कि आवाम जब तक उठ के रोडों पे नहीं आएगी, क्योंकि हमारे तो जितने भी यहाँ पे सियासत है वो कोई नहीं उठ के आ रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे बताए ना, चाहिए ना लोगों को। मुझे बताए, आवाम अगर नहीं आएगी, ये हम पूछेंगे तो मैं और आप भी तो आवाम है। हाँ, हम ही तो आवाम है ना। किससे जाएगी, किससे जाके इंसाफ मांगे? सारे तो यहाँ तो जजेस बिक चुके हैं, यहाँ पे सारी अदलिया बिक चुकी है। यहाँ पे कौन है यहाँ पे, किससे इंसाफ मांगे? अब आप ये देख रहे हैं, पेट्रोल 15 रुपए, जी हाँ, डीजल 19 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। सही कर रहे हैं हम। अब यही है कि आवाम निकल के जब तक हुक्मरान की, जब तक जिस तरह श्रीलंका में हुआ था, उतार के वज़ीर आज़म साहब उतार के मारना चाहिए सर। इनको हैंग कर देना चाहिए, लटका देना चाहिए, तब कहीं जाके यहाँ ये आवाम यहाँ पे ये सुधरेंगे लोग, हुक्मरान साहब। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब तो कह रहे हैं कि बिजली के बिल का, महंगाई का, इन चीजों का मसला इतना बड़ा है नहीं, बढ़ा चढ़ा के ज्यादा पेश किया जा रहा है। नहीं तो बिल, वो उनको क्या पता यार, बिजली का बिल क्या उन्होंने कभी जमा थोड़ी करा। उनके यहाँ तो हर चीज फ्री है यार। मतलब नौकर चाकर, गाड़ी, घर उनका फ्री है, फ्यूल फ्री है। आज उन्होंने कहा है कि फौज और अदालत 1 यूनिट भी फ्री नहीं लेते। जजेस को जो है वो 1000 यूनिट फ्री है, और फौजियों को सब्सिडी मिलती है। सब झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो देखते रह रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सब इसके फायदे उठाते हैं। मतलब हुक्मरान करते हैं, हुक्मरान ले रहे हैं कर्ज और भुगत रही है आवाम यहाँ पे। अच्छा बहन, मुझे आप ये बताइए कि घर तो आप लोग चलाते हैं, क्या हाल है अब? बहुत बुरा हाल है, सब बजट आउट हो गया। और ये जो इस वक्त हुकूमत मौजूदा है, ये तो केयर टेकर है। इससे पहले जो 16 महीने आए थे, ये लोग तो सब सस्ता करने आए थे। नहीं, सब बेकार है। वो सब बेकार थे। बस इमरान खान को आना चाहिए। इमरान खान को आना चाहिए। हाँ। क्यों? वो ऑनेस्ट आदमी है, वो सिंसियर है मुल्क के साथ। आप इत्तेफाक करते हैं या घर में तो इत्तेफाक हो गई? बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उस वक्त जब 150 रुपए लीटर पेट्रोल था, तब आवाम चीख रही थी। ये हमारे जो मौलाना साहब है, ये फजलुर रहमान डीजल साहब, वो अपना निकाल लेते, जल्द से निकाल ले, जुलूस निकाल ले। 150 रुपए लीटर पेट्रोल था। अब क्या आंखें बंद करके बैठे हुए आराम से पीडीएम बना के? क्या कहाँ कर रहे हैं? महंगाई कहाँ पहुंचा दी है? हम और आप खुद देख रहे हैं, तो आप खुद भी समझ सकते हैं। आप भी इसी कश्ती का सवार है सर। थैंक यू सो मच सर। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तो एक बार फिर पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 19 रुपए, क्या करेंगे जी? ये तो रोज का माहौल बन गया। रोज कमाने वाला तो मर गया, रोज कमाने वाला। जो दिहाड़ी तबकेदार है, 500-700 रुपए कमाने वाला घर चला गया, पेट्रोल डलवाएगा। क्या इस वक्त क्या कमा रहे हैं? 700-800 रुपए, कभी 500, कभी छुट्टियां भी हो जाती है। काम अभी क्या हालत है, कारोबार है नहीं, बिल्कुल बड़ा नाम है। घर चल पा रहा है? नहीं भाई, बिजली के बिल इतना क्या घर चलाओगे? क्या आया बिजली का बिल? 15,000, 12,000 पिछले महीने। अच्छा मुझे ये बताएं, वजीर आजम आज कह रहे हैं काकड़ साहब कि इतना मसला नहीं है, मीडिया ने ज्यादा बनाया हुआ है, महंगाई इतनी है नहीं। यूरोप में थोड़ी बड़े, पाकिस्तान की माशी हालत क्या खराब है। दिन पे दिन महंगाई बढ़े, या बंदा खुशखुशी पे महरूम है। रोज कमाने वाला बच्चों को खिलाएगा, खुद खाएगा। क्या कहेंगे वजीर आजम से? भाई अल्लाह ताला नेक हिदायत दे, यही कहेंगे, नेक हिदायत देंगे और क्या। अच्छा मुझे ये बताएं, ये जो इससे पहले हुकूमत थी 16 महीने, वो ठीक थी, ये लोग ठीक हैं, या उससे पहले ठीक था? भाई जो आ रहे अपने बढ़ा रहे, अपने चार्जिस ले रहे और जा रहे, बस यही कहेंगे। 16 महीने हो या 11 महीना ले लो, महंगाई के हाथ पर रुकी नहीं गए। ठीक है, तो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी हुकूमत कैसी रही? बस जैसी थी, इससे खान साहब की हुकूमत सही थी, उससे बेहतर थी। खान साहब की बेहतर थी। अच्छा, पेट्रोल नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त, तो आप तो डिलीवरी पे निकले हुए हैं? पेट्रोल खत्म हो गया। खत्म हो गया? अच्छा, तो कहीं भी नहीं मिल रहा? अभी तो कहीं भी नहीं मिल ये लोग कह रहे हैं इनके पास नया रेट आया नहीं है। अब क्या करें यार, हम परेशान हो रहे हैं। मैं 5 स्टार से मेरा पेट्रोल खत्म है, पेट्रोल नहीं मिल रहा मुझे। तो खाना तो ठंडा हो गया होगा? खाना मैंने 5 स्टार, पेट्रोल बढ़ गया 15 रुपए, डीजल बढ़ गया 19 रुपए। बस यार क्या करें, तो काम चल रहा है इसमें? नहीं चल रहा भाई, ये क्या पूरा कर रहे हैं, बस कैसे भी करें। तो कागड़ साहब कह रहे हैं महंगाई इतनी है नहीं, ज्यादा बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है।
अब क्या कर सकते हैं यार, हम तो ठीक है। ये कुछ नौजवान, कुछ बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। यार ये बताओ कि तुम्हारा तो पॉकेट मनी से आता है पेट्रोल, जी जी बिल्कुल ठीक है ना? सबसे पहले मैं हुकूमत को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ, ये मेरी तरफ से लानत है आप पे, आप पे और की इलेक्ट्रिक पे भी यही लानत है। इलेक्ट्रिक पे भी है? जी जी बिल्कुल, बिजली के बिलों की वजह जी से? जी दोनों पे। तो बेटा तुम तो, वो तो पापा भर रहे हैं, जी जी लेकिन घर में तकलीफ फील हो रही है इसकी। जी जी बिल्कुल, अच्छा, हर जगह ये है किसी को। अच्छा ये बताओ कि ये तो केयर टेकर गवर्नमेंट है, पता है ना? केयर टेकर गवर्नमेंट, इससे पहले शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, उससे पहले इमरान खान की हुकूमत थी। शहबाज शरीफ हुकूमत पे लानत है, इमरान खान की हुकूमत फिर भी। अच्छा, इमरान खान की हुकूमत फिर भी ठीक है। हाँ। एज हो गई वोट की? 18 हो गई? नहीं अभी नहीं हुई? अभी इंशाल्लाह। आपकी हो गई 18? अच्छा, तो वोट पहला डालोगे अब? जी, किसको वोट दोगे? इमरान खान को, पीटीआई। अच्छा, देखिए वो तो कह रहे हैं कि इमरान खान की जमात का निशान ही नहीं होगा। ठीक है, हो ना हो, लेकिन है ना अभी जो हमारे पास बेस्ट चॉइस है ना वो पीटीआई है। पीटीआई है। नून लीग को भी ट्राई कर लिया, पीपल्स पार्टी को भी ट्राई कर लिया, सब चोर है। अच्छा, और ये जो जमात इस्लामी वगैरह सब निकलती है, सब अपने मुफाद के लिए निकलती है, सिवाय पीटीआई ये का। कह के पीटीआई हम सस्ता करेंगे, इमरान खान ने बहुत ऊंचा पहुंचा दिया। हाँ। 113 से इमरान खान ने 150 किया, इन्होंने 16 महीने में क्या आगे ऐसी की तैसी की है, 300 पहुंचा दिया। $150 323 पे चलेगी, आज गरीब बंदा क्या करेगा? सही है। आपको बताएं, आप क्या तो स्टडी कर रहे हो? जी देखें, हम तो स्टडी कर रहे हैं, बिल तो हमारे वालिदैन भर रहे हैं, लेकिन उसकी सख्ती हम पे होती है। फिर हमें बोलते हैं बाइक ज्यादा नहीं निकालो, पेट्रोल महंगा हो गया, एसी नहीं चलाओ, I can feel for you, ठीक है। एक मसला और है, यहाँ ट्रैफिक पुलिस वाले जगह जगह रिश्वत लेते हैं। कॉलेज जाए बंदा सुबह रिश्वत लेते हैं। बेटा अंडर एज चलाओगे तो वो लेंगे ना। आप देखें कनाडा में 16 एज है ड्राइविंग लाइसेंस की, अमेरिका में 16 है, इधर क्यों नहीं है? इधर 12-12 साल के बच्चे अगर चलाते है, एक लॉ है तो उसको फॉलो तो करना ही पड़ेगा ना। हैं। लॉ यहाँ कौन से लॉ है? देखें ये चलो, लॉ नहीं है, और फंडामेंटल राइट है, बिजली और पेट्रोल नहीं मिल रहा, हाँ, वो भी। वो बंद करके बैठे हुए पुराने रेट पे सही है। जाएंगे। ठीक है, थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? फर्स्ट क्लास। आप सुनाए? करम है अल्लाह का। ये बताएं, 15 रुपए बंद कर दे, महंगा हो गया। और 15 रुपए पेट्रोल महंगा हो गया, 19 रुपए डीजल महंगा हो गया, जी जी, तो क्या कहेंगे? बस अब यही कहेंगे कि बस अब अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, तो क्योंकि अब कुछ बचा ही नहीं है। अब ये 15 रुपए, अब फिर 15 दिन में फिर 15 रुपए बढ़ेंगे, फिर इस तरह करते करते तो हम 1000 रुपए की संची तो कर लेंगे पूरी। नहीं, हमें 3.5 तक लेकर जाना है IMF की खुशनुदी के लिए। ये तो 500 तक भी ले जाएंगे IMF की खुशी में तो। अच्छा, मुझे ये बताएं कि काकड़ साहब ये कह रहे हैं, निगरान वजीर आजम, हाँ। कि महंगाई, बिजली के बिल इतना बड़ा मसला नहीं है, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। सब बेवकूफ वाली बात है, ग्राउंड में आके देखें तो सब पता चले कि क्या बढ़ रहा है, क्या कम हो रहा है। सब बढ़ चुका है भाई, अब कुछ नहीं बचा। अब तो बस समझो कि 100-200 रुपए का पेट्रोल डाल के चला रहे हैं, वो भी बहुत मुश्किल से। काकड़ साहब को कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस अब क्या फायदा नहीं है इससे, क्या मैसेज है? और शहबाज शरीफ साहब को? वो तो बेड़ा गर्क करके चले गए मुल्क का, क्या करेंगे हम? और वो जो कैदी नंबर 804 है, वो था, मगर उसने तो फिर भी थोड़ा बहुत किया। ये कि अब सब्सिडी तो दी है उस बंदे ने, मगर ये कि इतनी महंगाई नहीं थी जितनी 16 माह में ये बढ़ गई है। अच्छा, बस सही ये है कि बस अल्लाह बेहतर जानता है, क्योंकि अब इस मुल्क का कुछ बचा नहीं है भाई। ठीक। हाँ, तो अब ये बच्चे, बेटा तुम लोग बाइक लेके क्यों घूम रहे हो? तुम तो अलाउड ही नहीं हो कानूनी तौर पे बाइक चलाने के लिए, है ना? पेट्रोल डलवाने आए हो? कहाँ मिल नहीं रहा? कहीं भी नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम दोस्त। यार ये बताएं कि पेट्रोल 15 रुपए, डीजल 19 रुपए बढ़ गया, फिर तो क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे यार, हाँ। महंगाई होती जा रही है। नहीं, आप हुकूमत को एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर दे सकते हैं। अरे भाई किस बात की पप्पी? पप्पी क्या मारने को दिल करता है आपको? मारने को नहीं चाहता है। बिल्कुल। अच्छा, अब आप देख लें, यहाँ पर पेट्रोल ही नहीं मिल रहा, पेट्रोल डलवाने आए तो वो कह रहे हैं नया रेट अभी आया नहीं उनके रेट पास। पे देंगे, नया रेट आएगा तो नए रेट पे देंगे। हाँ देंगे, अभी नया रेट आया नहीं। हाँ, नया रेट यही करते रहो, पेट्रोल डलवाते रहो और बाइक चलाते रहो। तो कागर साहब तो कह रहे हैं कि मसला इतना बड़ा है नहीं, बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है। ये मसला हुकूमत के लिए, जो गवर्नमेंट में है उनके लिए नहीं है, आवाम के लिए तो मसले ही मसले। हाँ। इन लोगों को तो फ्री में मिल रहा है, हाँ पब्लिक के लिए मसला है ना, इन लोगों के लिए क्या मसला है? इनको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। ठीक। आप ये देखें, बिरयानी इनके लिए 8 रुपए या मेरे ख्याल से कुछ ऐसे ही है वहाँ के कैंटीन में। हाँ, अच्छा, जी जी बिल्कुल। ठीक है। आप वहाँ के कैंटीन में कभी गए गवर्नमेंट के? वहाँ पे 8 रुपए बिरयानी है। बिल्कुल। चले यार, मैं फिर जाके खाऊंगा वो बिरयानी, फिर बताऊंगा आपको, ठीक है ना?
तो ये एक आम आदमी के जज्बात है और उस वक्त लोग परेशान हैं और ये जो पंप पे आ रहे हैं लोग, ये बेचारे फ्यूल डलवाने आ रहे हैं लेकिन कहीं भी पेट्रोल मिल नहीं रहा है और ये परेशान बेचारे घूम रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करने अगर तो आपके पास, बल्कि यहाँ पर इस बार आप देख सकते हैं फ्यूल मैंने आज सुबह डलवा लिया था तो बर वक्त एक काम किया था और अब अस्सलाम वालेकुम दोस्त, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र यार ये बताएं कि फिर महंगा हो गया है जी। तो 15 रुपए पेट्रोल 19 रुपए डीजल, जी जी, तो कैसे चल रहा है घर? घर तो बस अल्लाह ही चला रहा है अब। हाँ, इंसान के हाथ में तो नहीं रहा है क्योंकि आमदनी है नहीं, अखराजात डबल हो चुके हैं, बिजली के बिल हद से ज़्यादा तजावीज़ कर चुके हैं, तो बहुत मुश्किल हो गया गुजारा करना गरीब के लिए। अच्छा, तो आमदनी क्या है इस वक्त? आमदनी 1000-1200 रुपये की दिहाड़ी बनती है, ये अखराजात ज़्यादा है, जाहिर सी बात है मेंटली बंदा परेशान ही रहता है, काफ़ी मुश्किल हो चुका है गुजारा। बच्चों की स्कूल फी है, मेंटेनेंस है और दीगर अखराजात है, घर का खर्चा बहुत मुश्किल हो गया चलाना। कमाने वाला वाहिद है। सही, तो ठीक है, बस दुआ करनी चाहिए अल्लाह ताला से जी जी, कि वो हालात बेहतर करे। अल्लाह ताला। लेकिन ये पेट्रोल डलवाने के काबिल रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं रहे। अब जो 100 का डलाते थे वो उससे भी अब जो है वो 100 में भी अब कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अब जो है वो 100 से 150 मजीद 50 रुपये बढ़ाकर डलवाना पड़ेगा फिर। सही, थैंक यू सो मच। तो ये लोगों की तासुरात, लोगों के जज्बात और फ्यूल जो है वो आप देख सकते हैं कि इस वक्त नहीं मिल रहा है कहीं भी। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।